नेता प्रमोद तिवारी वो काला अंग्रेज कह रहे हैं रागिनी जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई मंशा नस्लवादी टिप्पणी करने की कतई नहीं थी जैसा ये कह रहे हैं। जो संदर्भ था वो अंग्रेजों के साथ इनकी दोस्ताने और याराने को दिखाने का था। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए, वो छोड़ दीजिए, संघ का एक नेता बताइए। गोलवलकर कहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़नी है, देश के अल्पसंख्यकों से लड़ाई लड़नी है, अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाओ। तो अंग्रेजी मानसिकता वाले आज दूसरों को अंग्रेज बता रहे हैं। अंजना जी, अगर काला अंग्रेज नस्ल भेदी टिप्पणी नहीं है तो और क्या है? मैं ये आपके और जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। आप सोचिए, ये कांग्रेस के लोग हम भारतीयों को कैसे कीड़े मकोड़ी की तरह सोचते हैं। काला अंग्रेज है नरेंद्र मोदी, काला अंग्रेज है अमित शाह, और इनकी सोनिया गांधी क्वीन विक्टोरिया हैं। दोस्तों, आज के इस डिबेट में आपको अंजना ओम कश्यप, रागिनी नायक और संबित पात्रा जी के बीच में होने वाली है तीखी बहस। तो डिबेट होने वाला है बवाल। तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। संबित जी, जो मेन आर्ग्यूमेंट इनका है वो ऐसे एसआईटी की जांच का सामना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले किया है। 9 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए पूछताछ हुई थी ना। ये बहुत, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में खुद 100 बार गिरे। तो बार बार राहुल गांधी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करना मुझे लगता है राष्ट्रीय चैनल पर शोभा नहीं देता, पर आप वही करेंगे क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। पर मैं आपसे कह दूं कि मुझे लगता है कि जुमलेबाजी और नरेंद्र मोदी पर्यायवाची, मैंने कौन सा मैं कहूं कि तड़ीपार और अमित शाह पर्यायवाची, आपको खराब लगेगा ना, तो आप इस तरीके की बात मत करिए। अच्छा, आप सुन लीजिए, जब आप सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि अगर कोर्ट में, अंजना जी, मैं बोल सकती हूं, वो पूछे कि कौन से अमर्यादित शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है राहुल के? तंज कस के किया है, और वो उन्होंने कई बातें बोली हैं, आप भी जानती है अच्छी तरह से। जवाब इसके बाद सुनिए। मुझे मुद्दे पर आने शब्द कौन सा है? अरे संबित जी, मैं बीच में बोली, संबित जी यहाँ पर उन्होंने भी आपके बीच में नहीं बोला। आप बीच में, मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, मेरे पास एडवांटेज है, इसलिए आप ये मत करिए। आपको मालूम है संबित पात्रा जी, ईडी की कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है, बिलो 1%। रॉबर्ट वाड्रा जी के नाम पर आपने बहुत ढोल पीटे, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स के नाम पर आपने बहुत ढोल पीटे, अरे फाइल्स निकल कर आएंगी तो पता क्या हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया, हर बार आप यही करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप देश की राजनीति को, जो कोर इश्यूज हैं, जो जनता से जुड़े इश्यूज हैं, उससे भटकाना चाहते हैं। आपने सोनिया गांधी जी के बारे में 2-3 टिप्पणी की, मुझे लगा शायद आप रिपीट नहीं करेंगे, मैंने उसे इग्नोर किया, पर अब मुझे कहना पड़ेगा कि जिस सोनिया गांधी को आप एंटोनिया माइनो और अंग्रेज और ये सब बोलते हैं ना, उन्हीं सोनिया गांधी जी जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो हमारी 2 प्रदेश में सरकार थी, 19 तक लेकर गई। अटल अडवाणी युग का अगर देश में किसी ने खात्मा किया है तो वो सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी के पति इस देश के लिए शहीद हुए, उनकी सास इस देश के लिए शहीद हुई। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए, वो छोड़ दीजिए, संघ का एक नेता बताइए। गोलवलकर कहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़नी है, देश के अल्पसंख्यकों से लड़ाई लड़नी है, अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाओ। तो अंग्रेजी मानसिकता वाले आज दूसरों को अंग्रेज बता रहे हैं। आप एक तीनों पर पॉइंटेड जवाब, कितना तोड़ मरोड़ लें, बात यही है कि आप प्रतिशोध की राजनीति। तीनों पर पॉइंटेड जवाब। देखिए, जब विषय से आदमी भटकता है तो कहीं ना कहीं उसके पास तथ्य नहीं होता है। नंबर 1, इन्होंने कहा कि इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे, याद करिए, राफेल में कोर्ट से वर्डिक्ट आने के बाद भी अभी भी प्रयोग करते हैं। उसमें भी मैंने कोर्ट के वर्डिक्ट को भी नहीं मानते। अब यहाँ पर हमारे दादा ने स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, सोनिया जी के पति शहीद हो गई थी, सोनिया जी बहुत महान हैं, इसलिए ईडी हमें, अरे भैया, कोई कितना भी महान हो सकता है। अगर आपने गलती की है और ईडी ने बुलाया है, भाई कितनी भी महान, आप आरती करिए, मैं तो रोक नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल आरती करिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ आरती करिए, कोई आपत्ति नहीं। ये आपके नेता प्रमोद तिवारी वो काला अंग्रेज कह रहे हैं रागिनी जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई मंशा नस्लवादी टिप्पणी करने की कतई नहीं थी जैसा ये कह रहे हैं। जो संदर्भ था वो अंग्रेजों के साथ इनकी दोस्ताने और याराने को दिखाने का था कि जिस तरह से फूट डालो और राज करो की राजनीति, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज करते रहे, आज ये अंग्रेजों की नीति को चला रहे हैं। ये एक सूडो अंग्रेज हुकूमत चलाने का काम आज जो भारत में हो रहा है, भाई को भाई से लड़ाना है, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, खान पान, वेशभूषा के नाम पर। तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग आज भारतीय जनता पार्टी और संघ बना हुआ बैठा है। उस संदर्भ में वो टिप्पणी की गई, उसको आप
अलग दृष्टि से देखने का कृपया कष्ट ना करें। पर उससे पात्रा। मैं एक मिनट, ये इन्होंने ठीक है, चूंकि वो बाइट आ गई है, नवजीवन के रिवाइवल पर ठीक है, रिवाइवल पर राहुल गांधी ने क्या मना नहीं किया था, इनकार नहीं किया था कि अब नेशनल ये हेराल्ड को देखिए, रिवाइव नहीं इतना करूंगा, विरोधाभास कांग्रेस कोई अखबार नहीं आज चलाएगी। मैं काला अंग्रेज को 10 सेकंड बोल देता हूँ, मैं आ रही हूँ, लौट रही हूँ, पूरा कर रही, तुरंत आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ, आपसे आप जवाब कह रहे राहुल गांधी जी की कोई तथाकथित टिप्पणी आई थी, उसको खंगाल के निकाला जाए कि रिवाइवल करवाना ही नहीं चाहते थे। अरे चल रहा है नवजीवन, नेशनल हेराल्ड भी चल रहा है, प्रिंट भी है और ऑनलाइन भी है, जरा गूगल करके देख लीजिए। कहाँ वही कह रही हूँ, कल्पना के घोड़ों पर। ठीक है, दोनों पर आपका जवाब। एक मिनट, एक लाइन और जोड़ दूं। आज इन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम कमर्शियल बनाना चाहते थे। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी कह रही है कि हम चैरिटी वर्क करना चाहते थे। तो पहले स्मृति ईरानी जी से बात करके आइए कि वो सच बोल रही ठीक है, थी तीनों charity पॉइंट work पर के संबित बारे जी का में, जवाब। या आप सच बोल रहे हैं कमर्शियल बनाने के बारे में। संबित ये जी। झूठ को इतनी आसानी से मत परोसिए। संबित जी, चलिए अब हो गया हो तो मैं जवाब देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण, काला अंग्रेज पूरा स्पष्ट रूप से काला अंग्रेज कहा गया है, उसको भी कांग्रेस के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं कि जो हम इंडियन से, मोदी जी काला अंग्रेज हैं। मैंने कहा क्योंकि ये सोनिया जी नस्लवादी की टिप्पणी तो नहीं है। मोदी जी स्वाभाविक है। अंग्रेजों वाली अंजना जी, मैंने ठीक है, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, प्लीज अपने अंजना जी, मैंने शांति से कहा। गलत ना बोले, ठीक। गलत बात प्रस्तुत ना करें। नहीं, एक सेकंड। मैंने कोई अंजना जी, अगर काला अंग्रेज नस्ल भेदी टिप्पणी नहीं है तो और क्या है, मैं ये आपके और जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। आप सोचिए, ये कांग्रेस के लोग हम भारतीयों को कैसे कीड़े मकोड़ी की तरह सोचते हैं। काला अंग्रेज है नरेंद्र मोदी, काला अंग्रेज है अमित शाह, और इनकी सोनिया गांधी क्वीन विक्टोरिया है। इस प्रकार की बात होगी अब हिंदुस्तान में, और हम सह लेंगे, हम आवाज भी नहीं उठाएंगे, फिर ये बोलेंगे कि हम गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तीसरा सवाल इनका क्या था कि हमने नवजीवन को और कौमी आवाज को उद्धार कर दिया, वो चल रहे हैं। हाँ, नवजीवन और कौमी आवाज ठीक वैसे ही चल रहे हैं जैसे हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी चल रहे हैं, बस चल ही रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं कहीं काम के नहीं। दोस्तों, आज का जो डिबेट का मुद्दा था वो मुद्दा था राहुल गांधी जी और काले अंग्रेज। तो इस डिबेट में हमें सत्ताधारी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक और देश की नंबर 1 एंकर अंजना ओम कश्यप जी इस डिबेट में मौजूद थे। दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूं, जो आपने डिबेट का वीडियो देखा है ये पुराना वीडियो है, ना कि नया है। लेकिन इस डिबेट में हमारे फेवरेट संबित पात्रा दी और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक और प्लस अंजना ओम कश्यप जी का जो कॉम्बिनेशन था डिबेट में, वो बहुत ही बढ़िया लगा था। क्योंकि इस डिबेट में रागिनी नायक ने संबित पात्रा जी को जो जवाब दिया है, जितने भी उन्होंने सवाल दागे थे उसका जवाब दिया, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप जी ने रागिनी नायक हो या संबित पात्रा जी हो, दोनों से बहुत ही तीखे से सवाल पूछे और बहुत ही बढ़िया तरह से अपना एंकरिंग का रोल उन्होंने निभाया है। अगर आपको भी आज का ये डिबेट का वीडियो पसंद आया हो तो यही आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को, इस वीडियो को आप सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी डिबेट के वीडियो हमारे होने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और साथ ही साथ लेटेस्ट डिबेट वीडियो होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो की रीच और बढ़े। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।